जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो 10 गो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट प्रश्न यानी 2 नंबर वाले प्रश्न 10 गो आपको कराने वाले हैं। और ये 10 गो में से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। और ये भ्रम में मत रहिएगा मेरे भाई के ये 1 साल अभी गेस करा रहे हैं, हो सकता है आ जाए। ये भ्रम में अगर आप जी रहे हैं, अगर ये भ्रम अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये 1 साल का सिलसिला नहीं है मेरे भाई। जब भी आप सबका बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है ना, तो हर साल यूट्यूब पे गेस प्रश्न देते हैं, सेम टू सेम टकराता है। और ये जो 10 को आपको कराने वाले हैं ना, किसी भी हाल में ये 200 प्रश्न को आपको छोड़ के नहीं जाना है। अगर सेम टू सेम नहीं आया तो इसी लेवल का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है सेम नहीं है तो अंक चेंज करके, मान चेंज करके आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न रहेगा। 200 प्रश्न को एग्जाम देने से पहले 5 से 6 बार बनाकर जाइएगा और देखिएगा सेम टू सेम प्रश्न रहेगा। इससे हार्ड आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए 1 नंबर प्रश्न यहां पे देखिए दिया जाएगा कि इफ यानी यदि ए बराबर, सभी प्रश्न को कॉपी में लिखते रहिए, सबका सलूशन आपको बताने वाले हैं। इफ यानी यदि ए बराबर, यहां पे मान दिया जाएगा 2 रहेगा, यहां पे 3 रहे, 5 रहेगा और यहां पे -2 रहेगा। यदि ए बराबर इतना तो यानी देन, यहां पे ये मार्कर कम उग रहा है क्या, थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ाइएगा। यहां पे ए भी सही नहीं, अब बोलिए यहां पे यदि ए बराबर इतना तो यानी देन, यहां पे ना चमक रहा है, ए इनवर्स बराबर क्या होगा। ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है बताने वाले हैं सब चीज। 200 प्रश्न का सलूशन आपको कराने वाले हैं। एग्जाम देने से पहले 5 से 6 बार ये 200 प्रश्न को जाइएगा इस लेवल से, यानी इससे हार्ड आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकता है, और नहीं तो इस लेवल का यानी इसी टाइप का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को रहेगा। देखिए यहाँ पे पहल का प्रश्न हो गया, दूसरा का प्रश्न रहेगा कि एक्स तथा वाई का मान अज्ञात करें। यहां पे देखिए x प्लस वाई का मान दिया जाएगा। x प्लस वाई का मान रहेगा यहाँ पे 7025। x प्लस वाई का मान रहेगा तथा x प्लस वाई का मान दे दिया, तथा x माइनस यहाँ पे y का भी मान दिया जाएगा। x प्लस वाई का मान हो गया, x माइनस वाई का मान यहाँ पे दिया जाएगा। क्वालिटी बढ़ाइएगा इस वीडियो को, अगर कम दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे देखिए 3003 रहेगा। x तथा y के मान ज्ञात करना है, x प्लस वाई का मान दिया है, x माइनस वाई का भी मान दिया है, x y के मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दूसरा का हो गया, तीसरा का नंबर रहेगा यहाँ पे के मान ज्ञात करें। यहाँ पर रहेगा मान अज्ञात करे। यहाँ पे देखिए मान ज्ञात करे, यहाँ पे ए बी सी करके 3 गो प्रश्न आपको लिख रहे हैं। यहाँ पे रहेगा देखिए 10 इनवर्स 1/√3, यहाँ पे रहेगा माइनस, यानी 10 इनवर्स माइनस 1/√3 रहेगा। ये ए में रहेगा, ठीक है। ये बी में रहेगा यहाँ पे कि कॉट इनवर्स 1/√3 और ये माइनस से रहेगा, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 रहेगा, ठीक है। पहल का 10 इनवर्स माइनस 1/√3 कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। यहाँ पे ये थोड़ा सा बोल तो रहे हैं, ठीक है, सुनाई दे रहा होगा, आराम से लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बी हो गया और सी में ये रहेगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 7 पाई बटा 6 रहेगा, ठीक है। नीचे आ गया ज्यादा ना कि लौक रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए हो सकता है
यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे त्रिकोणमितीय मान 6 को जो होता है ना, 6 में से कोई यहाँ पे मान चेंज करके दिया जा सकता है। 6 में से कोई भी यहाँ पे 10 के जगह, यहाँ पे 10 के जगह पे सेक रहेगा, कॉट रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। जो 6 को होता है ना, इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स माइनस 1/√3 है ना, कहिएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में खूब पूछता है, लेकिन इस साल संभावना है मेरे भाई के सब्जेक्टिव प्रश्न में 2 नंबर वाले प्रश्न में भी एक प्रश्न आपको देखने को मिले, पूछने का संभावना है। देखिए कैसे बनाया जाता है। ये जो मान यहाँ पे रहता है त्रिकोणमितीय जो रहता है ना, यहाँ पे ये 10 रहे, सेक रहे, कोट रहे, उतना ही में ये जो कोण है ना, ये कोण का मान है ना, उतना ही में देखा जाता है कि किसका मान होता है। नहीं पूछाया होगा। देखिए 10 है तो 10 में आपको सोचना है कि 1/√3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है कि 30 डिग्री का मान होता है कि 0 डिग्री का मान होता है कि 45 डिग्री का मान होता है, किसका मान होता है। ये जो है ना उतना ही में ये सोचा जाता है, ठीक है। ये बैठाया जाता है कि 10 में 1/√3 किसका मान होता है। ये कोट है तो उतना ही में सोचा जाता है, लेकिन कोट हो गया, सेक हो गया। यहाँ पे देखिए कॉस, यानी सुन लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर इसका कोण कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट, अगर इसका कोण माइनस में रहेगा तो पाई में से घटा लिया जाता है। बनाने का तरीका तो अभी आपको बताने वाले हैं। देखिए तीसरा का हो गया ना, चौथा नंबर यहाँ पे देख लीजिए, रहेगा यहाँ पे कि dy यहाँ पे दिया रहेगा कि यहाँ पे y बराबर साइन x के पावर cos x, तो dy भागा dx ज्ञात करें। यहाँ पे ये प्रश्न रहेगा, इसमें 4 गो प्रश्न आपको लिख रहे हैं, ठीक है। पहले इसे समझा देते हैं कैसे बनाना है, और चारों प्रश्न ABCD करके लिखते हैं। एक के तरीका से बनेगा ये 4 गो में से एक प्रश्न इस टाइप का जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसे कैसे बनाना है। यदि a बराबर इतना दिया है कहिएगा तो लाइन से कहीं गो का कॉपी पे ऐसे 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 सोल्यूशन करा देंगे, लेकिन मेरे भाई पहले अपना सब बनाने का प्रयास कर लीजिए। नहीं बनता है तो आप कमेंट करके कहिएगा, सबका लाइन से सोल्यूशन एक एक वीडियो में करा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे देखिए यदि a बराबर इतना तो a इनवर्स बराबर क्या होगा। देखिए कैसे बनाना है। a इनवर्स का सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए इसका सूत्र होता है a इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए होता है। मॉड ये ए जो होता है ना डिटर्मिनांट का मान होता है। डिटर्मिनांट का कैसे मान निकालते हैं, तिरछा तिरछे गुना करके निकाल लीजिएगा तो ये मॉड ए का मान आ जाएगा। एडजॉइंट का मान कैसे निकाला जाता है, ये दोनों को आधा, ये स्थान को अदला बदली कर दीजिएगा, और यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, इसका चीज ये 2 है, -2 है तो यहाँ पे उठा कर रख लीजिएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों ठीक माइनस से गुना कर लीजिएगा तो एडजॉइंट ए का भी मान आ जाएगा। बना लीजिएगा, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। चलिए यहाँ पे ये आपको बिल्कुल आप बना लीजिएगा। x तथा y के मान ज्ञात करें तो x प्लस y का मान है, x तथा y का मान है, दोनों रखिएगा और फिर नीचे लिखिएगा ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे प्लस यानी प्लस में तो माइनस फिर प्लस, तो ये माइनस ये माइनस होगा तो ये x कट जाएगा तो y 2y हो जाएगा, 2y और जोड़ देना है, यानी इस दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, बना लीजिएगा। नहीं तो कहिएगा सब चीज आपको करा देंगे। थोड़ा सा जिनको थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे बनाना है अपने से बनाने का प्रयास करना है। यहाँ पे देखिए मान ज्ञात करना है, 10 इनवर्स माइनस 1/√3 है, तो ये 10 है ना, ये जो मान रहता है ना ये उतना ही में सोचा जाता है कि ये कोण, ये जो मान है ना ये किसका मान होता है, 30 डिग्री का होता है कि 60 डिग्री का, 45 डिग्री का होता है, उतना ही में सोचना है। ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन ध्यान रखना है कि कॉस से कट, अगर माइनस में इसका कोण रहेगा तो पाई में से इस कोणवा को, ये पाई में से इतना को घटा लेना है। ये साइन इनवर्स है, साइन 7π/6 है। ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे कैसे बनाना है, लेकिन ट्रिक नहीं सीखना है, ट्रिक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए है। शॉर्ट में कैसे बनाना है, ये मान को वैसे ही सोचिए कि ये नीचे वाला कर, जैसे कि पाई प्लस 6π कर सकते हैं, जैसे कि 6π + π लिख सकते हैं, फिर ये सूत्र पर आ जाएगा। ये भी बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा, बन जाएगा आपसे। अब बन जाएगा ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये मिटकाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा ना। इसमें 3-4 को प्रश्न आपको लिखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे इसे हम मिटकाते हैं। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न था ना, दिया जाएगा यदि, यानी इफ
और y बराबर, ये पानी ही है, यदि y बराबर साइन x के पावर यहां पे रहेगा cos x, तो dy भागा dx यानी अवकलन आपको अज्ञात करना है। यहां पे लिखिए ए नंबर, इसमें लिखिए ये रहेगा कि y बराबर, ये साइन के बदले में कोई भी त्रिकोणमितीय मान रह सकता है, जिसके ई के पावर, यहाँ पे ई के पावर साइन एक्स, तो डी वाई भागा डी एक्स बराबर क्या होगा, या अज्ञात करे। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे रहेगा बी में ले लीजिए y बराबर log x के पावर में यहाँ पे रहेगा cos x, तो dy भागा dx अज्ञात करे। कैसे बनाना है, सबका बनाने का एक एक तरीका है, यहाँ पे बताने वाले हैं। और y बराबर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे ई के पावर हो गया, साइन हो गया, ई के पावर यहाँ पे ले लीजिए कि ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ई के पावर मत लीजिए, यहाँ पे कोई दूसरा हम ले लेते हैं। जैसे कि देखिए है हमारे पास प्रश्न, यहाँ पे ई के पावर था ना, यहाँ पे ई के पावर में y बराबर यहाँ पे x ले लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। जैसे कि ई के पावर भी बन जाएगा, लेकिन ये बेटर है कि ये यहाँ पे रहेगा ए में कि y बराबर x के पावर साइन, तो dy भागा dx अज्ञात करिए। x तो dy बट्टा dx बराबर क्या होगा, ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनाना है, यहाँ पे दोनों तरफ log लीजिएगा, दोनों तरफ, ये सभी प्रश्न वैसे ही बनेगा। ये थोड़ा सा प्रश्न है, यानी ये तो एक ही लाइन में बन जाएगा, ठीक है। ये तीन गो जो है ना, दोनों तरफ पहले लॉग लीजिएगा, तो लॉग लीजिएगा तो लॉग y हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा, लॉग के साथ ये उतर के नीचे चलेगा। जब ये आ जाएगा तो फिर दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पे बनाइएगा। ये बिल्कुल ये तीनों एक ही टाइप, ये प्रश्न तीनों एक ही टाइप का है। ये तो एक ही बार में बन जाएगा, बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 गो हो गया ना, 5वां नंबर प्रश्न आपको बताते हैं। चलिए लिख लिए होंगे कॉपी में, इसे हम मिटकाते हैं। ये सब का कहिएगा तो सॉल्यूशन करा देंगे, हिंट्स तो आपको दे रहे हैं कि कैसे बनाना है, बिल्कुल आपको ये सब बुझा रहा होगा। नहीं तो कहिएगा, वो तो बार बार 3 से 4 बार बात को ये बोल दिए हैं कि कहिएगा तो सबका सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। आपका कमेंट जरूर आना चाहिए इस वीडियो कमेंट में कि भैया करा दीजिए, करा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। 5वां नंबर ये रहेगा, दिया जाएगा कि यहाँ पे y बराबर, जैसे कि देखिए दिया रहेगा कि यहाँ पे dy भागा dx निकाले यदि y बराबर cos रूट अंडर साइन x हो। देखिए इस प्रकार का प्रश्न मेरे भाई जरूर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे dy भागा dx, ये जो cos है ना मेरे भाई, cos के स्थान पे यहाँ पे साइन भी रहेगा, ये रूट के अंदर x भी रहेगा। बोले है ना इसी लेवल का, शुरू में ये सब बात बोल दिए हैं। ये सभी प्रश्न को बना लेना 2 से 3 बार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे cos के बदले साइन रहे, साइन के बदले टेन आ जाए, ये रूट अंडर साइन है तो ये साइन के बदले रूट अंडर x आ जाए, यहाँ पे ये जो भीतर जो ये रूट के अंदर साइन है इसके बदले 10 आ जाए, से कुछ भी आ सकता है। हो सके तो ये सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इस लेवल का इस टाइप का प्रश्न एक को जरूर आपको देखने को मिलेगा, संभावना है मेरे भाई बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखिए 5वां हो गया। 6ठा नंबर प्रश्न ये रहेगा, दिया जाएगा यहाँ पे कि सरल करे यानी इसे हल करे। यहाँ पे रहेगा ये साफ जैसा है तो समाकलन का प्रश्न है। यहाँ पे रहेगा इसके पावर में रहेगा 10 इनवर्स x बट्टा
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आप कहेंगे भैया ये इसको हल करने का हिंट्सवा नहीं दिए, तो इसमें हिंट्स क्या लेना है? ये बोले हैं ना कि जो का फलन रहेगा उतना बड़ा अवकलन कीजिएगा, कॉस का कीजिएगा, फिर ये रूट का कीजिएगा, फिर साइन का कीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। ये सरल करे तो इसको मान लीजिएगा यहाँ पे पी मानिएगा, हमारा नाम मानिएगा, पी से प्रदीप, पी मानिएगा। हम मानने के बाद दोनों तरफ अवकलन कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो ई के पावर पी हो जाएगा, यहाँ पे ई के पावर पी आ जाए तो ई के पावर का ई के पावर ही हो जाएगा, ई के पावर 10 इनवर्स से एक्स प्लस सी हो जाएगा, इसका आंसर ही निकल के चलेगा। यानी इसको मान लीजिएगा, मानने के बाद हल कीजिएगा, ये बिल्कुल आपको बन जाएगा। चलिए यहाँ पे छठा हो गया, 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर ये प्रश्न रहेगा, देखिए दिया जाएगा कि सारणिक यानी डिटर्मिनेंट, सारणिक यहाँ पे रहेगा 16 रहेगा, 23 रहेगा और ये 32 रहेगा, 9 रहेगा, 16 रहेगा और 19 रहेगा, ये 7 है और यहाँ पे 13 रहेगा। इतना का मान ज्ञात करे। देखिए कैसे बनाना है, यानी ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे, 2-3 गो सिखाए थे। देखिए इसका तो मान 0 हो जाएगा, कैसे होगा? तो देखिए इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, तो ये 9 को 7 को जोड़िएगा तो ये 10 और ये 16 आ गया, ठीक है। 16 को 7 को जोड़िएगा तो 16 7 ये 23 आ जाएगा। यहाँ पे 19 को और 13 को जोड़िएगा तो 19 को एगो 20 को हो गया, 20 को 10 को 30 को 32 को आ गया। देखिए आपको ट्रिक सिखाए थे ना कि किसी, देखिएगा जब भी सारणिक का प्रश्न हो यानी डिटर्मिनेंट का प्रश्न हो, उसका 2 गो रो या 2 गो कॉलम अगर बराबर हो जाएगा ना तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका तो आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन 2 नंबर में प्रश्न है तो इसको तोपिएगा और ये कॉलम को इस रो को हटाइएगा, बचेगा ये लिखिएगा। फिर यहाँ पे ये होता है प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। फिर अब इसे तोपिएगा तो ये तोपिएगा तो ये पूरा को हटा दीजिए, ये पूरा को हटा दीजिए तो ये बचेगा। फिर इसे अब तोपिएगा तो ये पूरा हट जाएगा यहाँ पे, यानी तोपने का मतलब कि यहाँ पे 16 को लीजिएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 16 को यहाँ पे लीजिएगा तो बचेगा कितना, ये रो, ये कॉलम और रो हट जाएगा तो बचेगा ये। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लीजिएगा, फिर माइनस ये 9, तो फिर ये कॉलम और फिर ये रो हट जाएगा तो बचेगा कितना, ये जब हट गया ये इसे तोप लिए तो ये हट गया तो बचा यही ना। तो बस इसे करके हल कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चला आएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, ठीक है, हो गया होगा, ठीक है। 7 हो गया, इसे और ऊपर यहाँ पे लिखते हैं, 7 हो गया और यहाँ पे देखिए इसे मिटा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर एकदम दबा के करते रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 7 गुना प्रश्न हुआ था, देखिए 8वां नंबर प्रश्न ये रहेगा कि तेरी यहाँ पे पानी इतना है कि नहीं उग रहा है। 8 ये रहेगा कि ए बराबर दिया जाएगा, ए बराबर बोले थे ना कि शुरू से बोलते आ रहे हैं कि इस प्रकार का प्रश्न एगो रहेगा। यहाँ पे रहिए, देखिए 5 6 माइनस 1 और 7 और अब बी का भी मान यहाँ पे रहेगा। अब बी बराबर दिया रहेगा यहाँ पे कि 2 1 3 4, तो ए बी ज्ञात करे, कुछ नहीं करना है। ए का मान है, बी का मान है, रखिएगा रो से कॉलम में भारी भारी से गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चला आएगा। 2 क्रॉस 2 का यह मैट्रिक्स है। और ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, बोलिए सिखाए थे कि नहीं, बिल्कुल आप जान रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न ये है रहेगा, यदि यहाँ पे ए बराबर 2 5 3 माइनस 2, तो ए इनवर्स यहाँ पे सेम लिखा गया क्या, ये तो पहले कराए थे ना यहाँ पे ये प्रश्न,
ये 1 ही नंबर शायद ये प्रश्न था ना यहाँ पे, उससे कोई बात नहीं है। यहाँ पे यदि ए, देखिए यदि ए बराबर यहाँ पे रहेगा, यदि ए बराबर 3 -5 -4 और 2, तो ए इनवर्स नहीं, पहले के प्रश्न करा दिए थे यहाँ पे कि जांचना है आपको। तो जांच कर दिखाए कि a² -5a और -14i बराबर 0 होता है। कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे बनाना है। ये a का मान है तो अभी यहाँ पे कराए हैं ना a b में गुना, यहाँ पे अभी प्रश्न कराए हैं ना, तो a² का मतलब क्या, 2 बार a इंटू a, तो a का मान दिया है तो इसे रो से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना कर लीजिएगा तो a² का मान निकल जाएगा। 5a है तो यहाँ पे रखिएगा 5, यहाँ पे ए का मान रखिएगा, यहाँ पे 5 से सब में बारी बारी से गुना कर लीजिएगा, माइनस से ये यहाँ पे देखिए 14 आई है, आई का माने होता है यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे 14 का मान ये होता है 1 0 1 0, ये होता है 14 से इसमें गुना कर लीजिएगा, हल कीजिएगा, इतना बराबर 0 दिया है, ठीक है, यानी जांचना है तो ये सब 0 आ जाएगा। बिल्कुल आपको ये बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 9 हो गया ना, 10 में 3-4 को प्रश्न है, आपको लिखवाते हैं, ठीक है, ये मिटकाना पड़ेगा हमें, तभी वह 10 नंबर हम प्रश्न करा पाएंगे। देखिए इसे मिटका देते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न ये रहेगा यहाँ पे, 10 नंबर एकदम लिखिए, इसमें 3 गो से 4 गो 10 नंबर वाले प्रश्न में आपको बताने वाले हैं, इसमें से एक प्रश्न सेम आपको देखने को मिलेगा। देखिए रहेगा यहाँ पे कि यदि इफ, यानी यदि एफ फंक्शन रहेगा, आर में आर ये संबंध रहेगा, आर में आर संबंध है, ठीक है, यदि एफ आर में आर संबंध है और तो चाहे रहे यहाँ पे एफ एक्स बराबर कोई मान दिया रहेगा यहाँ पे कि 3x - 4 और द्वारा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना चमक रहा है, और द्वारा परिभाषित और फलन और व्युत्क्रमणीय हो, तो एफ इनवर्स एक्स अब बराबर क्या होगा, या इतना का मान अज्ञात करना है। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे ना कि ये दोनों को रखना है, ट्रिक मत सीखिए, यानी करना क्या है कि ट्रिक बहुत सारा आप सबको तो सिखाइबे किए हैं जो आप सब जान रहे हैं। इसे कैसे बनाना है, देखिए एफ एक्स बराबर वाई मान लीजिएगा, मान रखिएगा, हल कीजिएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। नहीं बनता है तो बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट में, इस वीडियो कमेंट में हमें बताइएगा। ये 10 का ये ए नंबर हो गया, ठीक है, और बी में ये रहेगा प्रश्न। यदि शॉर्ट में लिखे क्या, यहाँ पे नहीं, शॉर्ट में तो लिखाएगा तो ये आप बुझाइबे नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए यदि एफ आर में आर ये संबंध रहेगा और एफ एक्स बराबर मान दिया रहेगा यहाँ पे एफ एक्स बराबर 3x + 2 द्वारा परिभाषित है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एफ है और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट है बड़ा, यहाँ पे और फिर ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है, इतना का मान अज्ञात
करे। देखिए कैसे बनाना है, एफ एक्स का तो मान दिया है तो एफ एक्स का मान इसमें रख लीजिएगा, फिर यहाँ पे एफ है एक्स हो जाएगा, फिर एफ एक्स का मान एक्स में रखिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हिंट्स आपको दे देते हैं, ये एफ हो गया, एफ एक्स का मान यहाँ पे 3x है, 3x प्लस 2 है। बढ़िया से सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ओ तेरी, यहाँ पे चलिए ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये एफ एक्स का मान आ गया तो यहाँ पे देखिए फिर एफ एक्स में ये मानवा को रखिएगा। यहाँ पे एफ एक्स मतलब कि एक्स के स्थान पे, तो एक्स के स्थान पे ये चीज भर को रखिएगा। फिर 3x प्लस 2 प्लस ये बाहर 2 है, हल कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। नहीं बुझाया क्या, एफ एक्स का मान यहाँ पे है तो एफ एक्स का मान यहाँ पे हम रख लिए, फिर एफ एक्स के रूप में आ गया तो फिर एफ एक्स का मान ये है तो एक्स एफ एक्स एक्स के स्थान पे रखना है। चलिए ये बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा, नहीं बुझा रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो कमेंट में, इसे विस्तार से हम आपको हल कराएंगे, ठीक है। नहीं तो ये सब तो बिल्कुल आपको सभी प्रश्न को समझाइए दे रहे हैं, ठीक है, कैसे बनाना है। यहाँ पे एफ है, चलिए ये बी हो गया है और सी में ये प्रश्न रहेगा कि दिखाए कि फलन एफ है, एन में एन एफ है, एन में एन संबंध है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर 5 एकाकी तथा आच्छादक है। आपको दिखाना है कि ये जो फलन है ना, ये जो फलन का मान है ना कि एकाकी है कि आच्छादक है, क्या है आपको बताना है। चलिए यहाँ पे सी हो गया, डी नंबर ये प्रश्न रहेगा। यहाँ पे देखिए डी नंबर ये रहेगा यहाँ पे कि यदि एफ आर में आर से यहाँ पे फलन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, यदि यहाँ पे रहेगा, यदि नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इफ है आर में आर ये संबंध रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा, यानी ये फलन है, शॉर्ट में लिख लीजिए जो बोलते हैं यदि, यहाँ पे नीचे भी लिखना। चलिए यहाँ पे एफ आर में आर संबंध है और यहाँ पे फलन, सब लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ना मेरे भाई। अब फलन एफ एक्स बराबर 3x प्लस 5 बटा यहाँ पे 2 द्वारा प्रदत्त फलन व्युत्क्रमणीय हो तो व्युत्क्रमणीय हो तो एफ इनवर्स यहाँ पे रहेगा, एफ इनवर्स एक्स बताए, एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, बस यहाँ पे बताए चाहे लिखे, ठीक है। ये प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये जो आपको 10 गो में यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 गो जो आपको बताए हैं ना, ये 4 गो में से एक गो प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, और हो सके तो 2 गो भी प्रश्न इसमें से रह जाए, ठीक है। ये जो 200 आपको बताए हैं ना, ये 200 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार बना कर जाइएगा, इसी लेवल का प्रश्न, इसमें से कुछ प्रश्न सेम भी आपको बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप सब कर लीजिएगा, कहिएगा तो सबका भी सोल्यूशन करा देंगे। लेकिन इतना हिंट्स दिए हैं ना, कोई नहीं हिंट्स इतना दे सकता है, इतना कम समय में इतना प्रश्न को ऐसे हिंट्स कोई नहीं दे सकता है। आप सबको कराइए दिए, समझिए कि प्रश्न का सोल्यूशन भी करा दिए। थोड़ा सा मेरे भाई अपना ऊपर मेहनत कीजिए, अपने से बनाने का हल कीजिए, कैसे बनेगा। नहीं बनता है तो हम तो हल ही है, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिएगा, सबका सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।